हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे काल से संबंधित प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में मैंने आपको काल की परिभाषा बताई थी, उसके भेदों के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे उसी काल से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है आपका, क्रिया के होने के समय का ज्ञान किससे होता है। अब क्रिया के होने के समय का ज्ञान, क्रिया मतलब कार्य, किसी भी कार्य के होने के समय का ज्ञान हमें किस चीज़ से होता है, काल से। हम काल से ही पता लगाते हैं कि वर्तमान काल में काम हो रहा है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्य काल में होगा। ठीक है, तो क्रिया के होने के समय का ज्ञान हमें काल से होता है। अगला दूसरा प्रश्न है हमारा, काल के कितने भेद हैं। अब काल के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। तो 3 काल हैं ये, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब है, रवि ने गीत गाया, वाक्य का काल कौन सा है। रवि ने गीत गाया, अब ये कौन से काल का वाक्य है, ये है भूतकाल का। रवि ने गीत गाया यानी उसने गा लिया है, तो ये कौन सा है, भूतकाल का वाक्य है। अगला है, यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते, वाक्य में कौन सा काल है। क्या है कि यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते, वाक्य में कौन सा काल है, कौन सा काल है, हेतु मद भूत। कौन सा है, हेतु मद भूत। कि यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते, तो ये सूख जाते मतलब ये पिछली बात हो रही है ना, तो इससे पता चलता है कि ये भूत का वाक्य, भूतकाल का है। सूख जाते मीन्स अगर सूख जाते तो ये भूतकाल का वाक्य। अब भूतकाल में ये कौन सा है, तो हेतु भूतकाल है। जब कोई कार्य जो है दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, वहाँ पर हेतु मत भूतकाल होता है। ठीक है, हेतु भूतकाल, भूत लिखा हुआ भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का। अगला है 5वां प्रश्न, वह आता होगा कौन से काल का वाक्य है। वह आता होगा, अब वह आता होगा मीन्स इस समय वो आ रहा होगा, तो जो हो रही है बात वो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान। कौन सा होगा वो, संदिग्ध वर्तमान की हो रहा है। आता होगा मीन्स वो भी वो आ रहा है, मीन्स काम चल रहा है ना, तो वो किस में आएगा, वर्तमान काल में। आता होगा तो मतलब होगा ही, डेफिनेशन पक्का नहीं है कि वो आ रहा है, आता होगा है, तो ये संदिग्ध वर्तमान में। पहले तो ये है कि वह आता होगा मीन्स ये काम चल रहा है तो वर्तमान में आएगा, और वह आता होगा तो मतलब पक्का नहीं है, शायद वाली बात है, तो क्या, संदिग्ध वर्तमान होगा काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला है, शायद मेहमान कल आ जाएं, वाक्य में कौन सा काल भेद है। शायद मेहमान कल आ जाएं, कि कल आ जाए मीन्स कल की बात हो रही, तो क्या हुआ, भविष्य हुआ है ना, इसको हम भविष्य कहेंगे। अब शायद है, शायद में पक्की बात नहीं है, इसकी संभावना, शायद की बात है मीन्स पक्का नहीं है ना, तो क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा होगा, संभाव्य भविष्यत काल। अगला है, भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, बीते हुए समय को, जो हमारा पास्ट है, जो बीता हुआ समय है, उसके हम क्या कहते हैं, भूतकाल। अगला है 8वां प्रश्न, वह शायद आज नहीं आएगी, काल का कौन सा भेद है। वह शायद आज नहीं आएगी, ये काल का कौन सा भेद है, कौन सा भेद है ये, संभाव्य भविष्यत काल। वह शायद आज नहीं आएगी, आज नहीं आएगी मतलब आना उसने, तो ये भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। लेकिन कौन सा, क्योंकि वह शायद है तो क्या आ गया, तो क्या आएगा, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, कि मतलब आएगी वाली जब बात होगी तो भविष्य हो गया, अब संभाव्य, इसलिए संभावना है उसके आने की, शायद पक्का नहीं है, तो क्या है ये, संभाव्य भविष्य काल में आएगा। ठीक है, अगला है आपका, उसने खाना खा लिया है, कौन सा काल भेद है। उसने खाना खा लिया, अब खा लिया है मीन्स ये तो भूतकाल में हो गया, उसने खाना खा लिया है ना, भूतकाल में। अब कौन सा भूतकाल है, तो ये आसन भूतकाल होगा। उसने खाना खा लिया है, ये कौन सा काल होगा, आसन भूतकाल। तो आसन भूतकाल जो, ये मैंने पिछले आपको भेद बताए थे अच्छी तरह से,
तो वहाँ भेदों में मैंने उदाहरण दिया था, आपको समझाया था कि जो बात निकट हुई हो या अभी अभी हुई हो, जस्ट अभी अभी हुई हो, तो उसे हम आसन भूतकाल में लेंगे। मीन्स हो चुकी है लेकिन अभी अभी हुई है तो उसे हमें आसन भूतकाल कहेंगे। अगला प्रश्न है, अनीता पढ़ा रही होगी, काल का कौन सा भेद है? अब अनीता पढ़ा रही होगी मीन्स इस वक्त वो चल रहा है, मीन्स पढ़ा रही, काम कर रही है, तो कौन सा आएगा? वर्तमान में काल में आएगा। लेकिन वर्तमान काल में कौन सा आएगा? संदिग्ध आएगा, क्योंकि पक्का नहीं है। अब पढ़ा रही होगी मीन्स एक कल्पना कर रहे हैं कि पढ़ा रही होगी, संदिग्ध है, शक है जहाँ पे, है ना, तो संदिग्ध वर्तमान काल आएगा। अगला है, नमिता गाना गाएगी, वाक्य का काल भेद बताइए। नमिता गाना गाएगी, ये कौन सा है? ये सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य बात है भविष्य काल में कि वो गाना गाएगी, है ना, तो ये सामान्य जो जनरल सा होगा वो सामान्य भविष्य में आएगा। अगला है, तुम मेहनत करोगे तो पास हो सकोगे, वाक्य में कौन सा काल भेद है? तुम मेहनत करोगे तो पास हो सकोगे, तो इसमें कौन सा है? हेतु हेतु मद भविष्य काल। पास हो सकोगे, जहाँ सकोगे आया वहाँ क्या होगा? भविष्यत काल है। अब कौन सा भविष्यत काल है? तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल। कि इससे क्या है कि क्रिया के जिस रूप से बोलता है ये ज्ञात हो कि आने वाले समय में होने वाला कार्य जो है किसी अन्य कार्य पर निर्भर होगा, कि एक कार्य जो है दूसरे कार्य पर निर्भर होगा, वहाँ पर आपका कौन सा है? हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। ठीक है, कि तुम मेहनत करोगे तभी तुम पास होगे, तो तुम्हारा हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा ये। अगला है प्रश्न नंबर अगला 13 है, वर्षा हो रही है, कौन सा काल है? अब ये वर्षा हो रही है, ये एक तो देखो हो रही है तो इससे पता चल रहा है ये वर्तमान काल है, लेकिन अब ये वर्षा हो रही है ये अपूर्ण वर्तमान काल में हो रही है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है ना, चल रही है, तो ये क्या किस में आएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है, अगला आया है आपका, कविता ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल है? अब देखो कविता ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी से लग रहा है कि आपका भूतकाल है ना। अब भूतकाल में ये कौन सा है? सामान्य भूतकाल है, कि कविता ने पुस्तक पढ़ी, ये एक सामान्य भूतकाल है। अगला है प्रश्न आपका कि ये छूट गए बीच में, वर्षा हो रही है, कौन सा काल है? ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ये हो गया। अगला है, कविता ने पुस्तक पढ़ी, ये कौन सा काल है? ये सामान्य भूतकाल है। अगला है प्रश्न नंबर 15, भारत 1947 को आज़ाद हुआ था, कौन से काल का भेद है? अब ये मतलब ये बात हो चुकी है, तो ये कौन सा है? ये तो पता लग रहा है कि हुआ था से भूतकाल है। अब कौन सा भूतकाल है? पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि ये बहुत समय पहले ये बात जो हो चुकी है, तब कौन सा काल होगा? ये पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर जो है वो काल और उसके भेद और उसके उदाहरण जो है मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं, उसमें से आपने देख लेना है, उसको फिर से पढ़ लेना है। तो आज की वीडियो में आप इतना ही, तो साथ साथ में आपको इसको याद करते रहें ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, और साथ में जो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।